फर्स्ट ईयर आज हम देखेंगे अपने 5वें चैप्टर को, जो हमारे पास चैप्टर है रसद। रसद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि रसद क्या होती है। वो पैदावार होती है। पैदावार का ताल्लुक आजिज़ से होता है, और आजिज़ जब पैदावार को पैदा करता है तो उसका मकसद क्या होता है? मुनाफा हासिल करना। तो हम कह सकते हैं कि रसद जो होती है वो बेसिकली किस लिए आजिज़ पैदा करता है? मुनाफा कमाने के लिए। और मुनाफे का अगर लिंक देखें तो वो कीमत के साथ होता है, यानी जितनी कीमत तब्दील होगी उतनी रसद को भी तब्दील किया जाएगा, मुनाफा तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रसद जो होती है वो कीमत का तफाउल होती है। इसके लिए आपके पास इक्वेशन बनेगी QS इज अ फंक्शन ऑफ P। जब भी कीमत तब्दील होगी तो रसद तब्दील हो जाएगी। फर्ज करें कीमत में इजाफा हो जाए तो उस सूरत में रसद में इजाफा होगा, क्योंकि कीमत के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? मुनाफा बढ़ रहा है। मुनाफा बढ़ने की वजह से आजिर क्या करेगा? पैदावार को बढ़ा देगा। तो हम कहते हैं कि कीमत और रसद जो है इन दोनों के दरमियान मुस्बत, तकसीरी और डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी एक जिस सिमत में तब्दीली आएगी दूसरे में भी उसी सिमत में तब्दीली आएगी। आज जो हमारा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। हमारे पास टॉपिक है कानून रसद। हमारे कानून रसद, तो कानून को हम देखेंगे। रसद के बारे में हमने देख लिया है। कानून हमारा क्या होता है कि दीगर हालात जूं के तूं रहे, यानी किसी भी चीज़ में कोई तब्दीली ना आए तो कीमत में इजाफे से रसद फैल जाती है, जबकि कीमत में कमी से रसद सुकड़ जाती है। हमने अपने इस इक्वेशन में भी देखा था कि रसद और कीमत के दरमियान ताल्लुक है। हमारा कानून भी हमें बता रहा है कि कीमत में तब्दीली से क्या हो रहा है? रसद में तब्दीली आ रही है। और ये तब्दीली कैसे? हमने कहा है कि हमारे पास कीमत में इजाफा हो तो रसद में इजाफा होता है। कानून इस बात को सपोर्ट कर रहा है, इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कीमत में इजाफे से क्या हो रहा है? रसद फैल रही है, यानी कि रसद में इजाफा हो रहा है। और जब कीमत कम होती है तो उस सूरत में रसद सुकड़ जाती है, यानी कि रसद में कमी वाक़ हो जाती है। तो हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखें एक गोशवारा मौजूद है। इसमें हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कीमत है 5 रुपए, 10 और 15। कीमत में मुसलसल देखें हमारे पास इजाफा हो रहा है, और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं? आज जो पैदावार में उसको मुनाफा ज़्यादा हासिल होगा अगर वो इस पैदावार को बढ़ा दे। हम फर्ज करते हैं कि कीमत हमारी 5 रुपए थी, रसद हमारे पास 10 की होती है। कीमत में इजाफा हुआ तो रसद को भी आज ने बढ़ा दिया ताकि उसे क्या हो? मुनाफा ज़्यादा हासिल हो। फिर कीमत में इजाफा होता है तो रसद में इजाफा हो जाएगा। इस सूरत में अगर हम आगे देखें तो हमारे पास इसके अपोजिट देखेंगे। कीमत फर्ज करें 15 थी, हमारे पास रसद 30 की थी। अब किसी वजह से कीमत कम हो जाए तो उस सूरत में रसद भी कम हो जाएगी, क्योंकि आजिर का मुनाफा कम हो चुका है। ठीक है, उससे आजिर को मुनाफा कम हासिल हो रहा है। अगर मजीद इसकी कीमत में कमी हो तो उस सूरत में क्या होगा? इसकी रसद भी कम हो जाएगी। अब हम फर्ज करते हैं इसी मिसाल के बाद अगर आपने ये मिसाल में भी इसी तरह सारी बात कोट करनी है। हम देखते हैं कि इसकी मफरूजात दीगर हालात, हमने कहा है ना दीगर हालात, तो दीगर हालात क्या हैं? ये हमारे पास मफरूजात जो हैं वो दीगर हालात ही होते हैं, यानी लागत पैदाइश, यानी उस चीज़ को पैदा करने के अखराजात ना बदलें। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हमारी रसद और कीमत के दरमियान पॉजिटिव, मुस्बत, तकसीरी रिश्ता पाया जाएगा। अगर लागत पैदाइश में तब्दीली आ जाए तो उस सूरत में हमारा कानून साबित नहीं हो सकता। इसके बाद तरीके पैदाइश, यानी जिस तरीके से वो चीज़ पैदा की जा रही है, जितनी मेहनत लगाई जा रही है, सरमाया लगाया जा रहा है, उतनी इकाइयाँ अगर हों उस सूरत में कीमत में तब्दीली से रसद में तब्दीली आएगी। इसके बाद खाम माल, यानी कि चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, अगर उनकी कीमतें ना बदलें तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा और कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होगी। इसके बाद मशीनरी, यानी उस चीज़ को बनाने के लिए जिन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, अगर उनकी कीमतें ना बदलें तो उस सूरत में हमारा कानून साबित होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो मुल्क के कुदरती हालात, कुदरती वसाइल जो होती हैं अगर वो भी उसी तरह मौजूद हों, यानी जिस हिसाब से आपको पहले चीज़ें मिल रही थी उसी तरह मिलती रहे, तो उस सूरत में वैसे कीमत में तब्दीली से रसद में क्या होगा? तब्दीली वाक़ हो जाएगी। अगर कीमत में कमी होगी तो रसद में कमी, और कीमत में इजाफा होगा तो रसद में इजाफा होगा। इसी के लिए आपने फिर गोशवारा बनाना है। बाकायदा गोशवारे के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पास दो फैक्टर है, QS और P। इसी को आपने गोशवारे में दिखाना है। P हमारे पास कीमत होती है, QS हमारे पास रसद होती है। आपने यहाँ पे शो करना है कि कीमत क्या हो रही है? आपकी मुसलसल बढ़ रही है, तो उसकी वजह से रसद भी आपकी बढ़ेगी। आपने फिर वजाहत करनी है इसकी। हम फर्ज करते हैं कि कीमत हमारे पास 5 रुपए थी, जबकि उस चीज़ की हमारे पास रसद क्या है? 10 है, और किसी वजह से कीमत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आजिर उस चीज़ को ज़्यादा पैदा करता है, यानी 20 पैदा करेगा। इसके बाद कीमत में इजाफा मजीद 5 रुपए का होता है, लेकिन रसद फिर 10 मजीद इसमें रसद में इजाफा हो जाता है, यानी कि रसद हमारी 20 से बढ़ के 30 हो जाती है। ये वजाहत आपने लिखनी है।
इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डायग्राम मौजूद है। अब इसी चीज़ को, जो कानून था हमारा, इसी कानून को हम क्या करेंगे, डायग्राम की सूरत में बयान करेंगे। डायग्राम में आपको पता है कि आपने ओ एक्स पे मिकदार को लेना होता है और ओ वाई पर हम कीमत को लेते हैं। आपने यहाँ पे मिकदार और कीमत को लेने के बाद क्या करना है, इसी गोशवारे की मदद से जो हमारे पास मौजूद है, इसी के मुताबिक आपने इस डायग्राम को बनाना है। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कीमत मौजूद होती है यहाँ पे पी पे, और हमारे पास क्यू पर मिकदार मौजूद है, और इस पर हमारा तवाज़न होता है नुक्ता ए पर। अब फर्ज करें किसी वजह से हालात, हम फर्ज करते हैं कि कीमत क्या होती है, यहाँ से बढ़ के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी मिकदार में भी इजाफा हो गया है, यानी कि हमारा तवाज़न नुक्ता ए से बढ़ के बी पर चला जाता है। अगर इसी तरह मज़ीद नुकात को आपस में मिलाएं तो इस तरह हमें जो तकसीरी या ख़त मुस्तकीम की सूरत में जो ख़ात हासिल होता है वो हमारे पास रसद का ख़ात होता है। और ये रसद का ख़ात मुस्बत इसलिए है क्योंकि हमारा कानून हमें बता रहा है कि दीगर हालात में कोई तब्दीली ना आए तो कीमत में इजाफे से रसद फैल जाती है, जबकि कीमत में कमी से रसद सोकर जाती है। अब मैं आपको बताती चली जाऊँ कि आपका शार्ट क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपने बताना होता है कि रसद का ताल्लुक किससे होता है, आजिर के साथ, और आजिर जो है वो पैदावार को क्यों पैदा करता है, मुनाफे के लिए। रसद और कीमत क्या क्या है, आपस में तफाउल है, और मुस्बत क्यों है, कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा क्योंकि मुनाफे में इजाफा होगा, कीमत में कमी से रसद में कमी क्योंकि मुनाफे में कमी हो जाएगी। शार्ट क्वेश्चन अगर आए कानूनी रसद को बयान करें तो आपने कानूनी रसद को भी बयान करना है, मिसाल आपने बनानी है, खुद बतानी है मिसाल। इसके बाद शार्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है कि आप कानूनी रसद के मफरूजात बयान करें, तो आपने इनको बयान करना है और बता देना है कि अगर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मफरूज़े दुरुस्त हों तो उस सूरत में कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होगा, कीमत में कमी से रसद में कमी होगी। इसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद मिसाल देनी है, मिसाल देने के बाद आप मफरूजात लिखेंगे, मफरूजात लिखने के बाद आप गोशवारा भी बनाएंगे। गोशवारे में आपने अपने इस कानून के मुताबिक पी और क्यू को लेना है। उसके बाद आप इसकी वजाहत करेंगे, वजाहत करने के बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसकी भी वजाहत करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हिसाब से भी, लॉन्ग के हिसाब से भी, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।